हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। प्लीज़ अगर पसंद आए तो इसे प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग गए थे न्यू मार्केट कुछ काम से, तो फिर ये बोले कि चलो मार्केट में भी थोड़ा अंदर घूम लेते हैं। और मेरी बेटी बहुत दिन से जिद भी कर रही थी फिशिंग रॉड लेने के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़े तो देखा एक ज्वेलरी का वो जो लगा के रखते हैं भैया लोग, दिखा मुझे। और फिर ऐसा दिखे और वहाँ 2 मिनट रुको ना, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता ना लेडीज़ों के साथ। फिर वहाँ रेट वेट पूछा, फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मेरी बेटी को फिशिंग रॉड वाला टॉयस मिल गया। वो उसको लेके खुश हो गई, उसको वही चाहिए था। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो हम लोगों को दिखा एक वो डेकोरेशन वाला, उससे भी रेट वेट पूछा। फिर लगता है यार ऑनलाइन तो इससे सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वो लोग एक पेयर 250-300 बता रहे थे और मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो 250-300 में शायद दो दो पेयर थे। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मेरी बेटी को कॉटन कैंडी वाला दिख गया, तो उसको कॉटन कैंडी चाहिए था, उसको कॉटन कैंडी दिलाया। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें मोजरी की शॉप दिखी। मुझे मोजरी बहुत पसंद है, तो मैंने 2-3 ट्राई करके ऐसे देख लिया नहीं, क्योंकि मुझे लेना नहीं था। वहाँ से आगे बढ़े, इतना कुछ देखने के बाद मुझे एक 20 रुपये का ब्रेसलेट पसंद आया, तो मैंने वो ले लिया। फिर लेके उसको हम लोग घर के लिए निकले। न्यू मार्केट में घूमना ना, मतलब इतनी थकान हो जाती है कि क्या ही बताऊँ आपसे। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, घर जाके फिर खाना वाना बनाया, सब लोग खाओ के अब बस सोने ही जा रहे थे। तब तक रात में मुझे 11 बजे रात में एक ऐसा सरप्राइज़ मिला, मतलब जिसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरे बर्थडे पे मुझे सरप्राइज़ मिला था। मतलब मेरा बर्थडे तो 9 अक्टूबर को था, लेकिन मुझे 8 को ही वो सरप्राइज़ मिला था 11 बजे रात में। मेरे घर का डोरबेल बजा। मैंने जब डोर खोला तो देखा मुझे कि सामने एक भैया केक लेके खड़े हुए थे। भैया ने बोला कि मैम ये आपके लिए केक। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि अगर उनको कुछ मेरे लिए लेना होता है ना, वो छोटी से छोटी भी सामान मेरे साथ जाके लेंगे, या फिर 50 बार फ़ोन करेंगे ये ले लें ये ले लें। ऐसे उनका यही काम है। कभी आज तक सरप्राइज़ तो उन्होंने दिया ही नहीं। फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि ये कौन मतलब भिजवाया, तो उनको पता था, वो पहले से मुस्कुराए जा रहे थे। फिर बताइए तुम्हारे भाई ने भिजवाया। नहीं, भाई ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। फिर जब उस पर देखे तो प्यारी बहना लिखा हुआ था। मतलब वो देख के ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। और केक तो इतना प्यारा था ना कि क्या ही बताऊँ, बिल्कुल कट करने का मन नहीं कर रहा था। और वो मतलब वो दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास था। उसके बाद दूसरे दिन सारा काम वाम करके सब फ्री होके मेरी बेटी स्कूल से फिर जाके वापस आ गई थी, तब मैं उसको लेने नीचे गई। और लेके फिर उसे आई तो नहला धुला के पानी वानी पी के उसके बाद वो रो रही थी, क्योंकि उसका फिशिंग रॉड में कुछ ख़राब हो गया था। जब कोई नया टॉयस आता है ना, तो 2-4 दिन उसका ऐसे ही चलता रहता है। और वो पूरे बिस्तर पे उस फैला वैला के पता नहीं क्या खेल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसको एप्पल खिलाया। उसके बाद मैं उसका यूनिफॉर्म धुल के फैलाने चली गई। मैं उसका यूनिफॉर्म अक्सर ना डेली ही धुल देती हूँ, क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म गंदा ही कर देते हैं, नीचे बैठते हैं पता नहीं कैसे क्या क्या। तो थोड़ा सा मेरे मन में रहता है कि अरे यार डेली धुल दिया करो, पसीना वसीना होता है। और इतना छोटा सा तो कपड़ा होता है, वो धुल के तुरंत सूख भी जाता है। और मैं 2 यूनिफॉर्म भी नहीं रखती, क्योंकि 1 साल ही उसको इसी स्कूल में पढ़ना है, तो फिर फालतू का पैसा वेस्ट करो, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मेरी बेटी को केक खाना था। वो केक खा के बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे केक बहुत बहुत ही पसंद है, कोई भी केक हो। लेकिन इसका तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था, तो बोली थी मम्मा बहुत अच्छा है। थैंक यू सनी, इतनी दूर से मेरे लिए केक भिजवाने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए।